प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। समाजशास्त्री या जिन्हें इंग्लिश में सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, इनका काम होता है कि ये समाज की स्टडी करें, अध्ययन करें और जो भी उनको डेटा मिलता है उस पर रिसर्च करके कैसे समाज को इम्प्रूव किया जाए, इन पे ये पेपर्स लिखते हैं, सजेशंस देते हैं, शायद बुक्स लिखते हैं। तो ये होते हैं सोशियोलॉजिस्ट और हिंदी में इनको समाज शास्त्री कहते हैं। तो एक घटना थी जहां पर दो बहुत चौड़ी सोच रखने वाले समाज शास्त्री थे, जिसको लिबरल थिंकर्स कहेंगे, जिनकी सोच में कोई सीमा नहीं होती, ऐसे। और दोनों एक साथ कुछ डिस्कशन करते हुए सड़क पे चल रहे थे और एकदम उनका ध्यान एक व्यक्ति पर पड़ा जो सड़क पर लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ये बेहोश हो चुका है और इसके शरीर पर बहुत सारे घाव है। कुछ ऐसे लग रहा था कि चाकू के निशान भी है, किसी ने मारे हैं और किसी चोरों के हाथ ये पड़ गया और घायल पड़ा हुआ था और होश भी नहीं था। तो चलते चलते एक समाजशास्त्री ने अपने मित्र या अपने दूसरे समाजशास्त्री से कहा कि जिसने भी ये काम इस व्यक्ति के साथ किया है, जिसने भी इस व्यक्ति को ऐसे छोड़ दिया सड़क पे, जरूर उस व्यक्ति को हमारी मदद की जरूरत है। जिस व्यक्ति ने ये किया, जिन चोरों ने ये किया, उनको जरूरत है। मैं सोचता हूं कि ये वास्तव में कई बार पढ़ाई या दिमागी ज्ञान मनुष्य को कितना निर्दय और सुन बना देता है। अभी मदद जो आदमी घायल पड़ा हुआ था उसको थी, जो बेहोश हो गया था, जो घावों से भरा हुआ था। अगर मदद ना मिली तो पता नहीं जिंदा रहता ना रहता। लेकिन समाज शास्त्रियों का विचार ये था कि जिसने ये किया, हमें उसको सुधारना है। इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उस समय मदद किसको चाहिए थी? एक व्यक्ति जो घायल था, जो मर रहा था, जो कुछ दया के शब्द चाह रहा था, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं पाई। अगर जो दुख में है उसके लिए इनके पास कोई मरहम नहीं है, दवा नहीं है, तो जिसने ये किया उसको वो क्या दवा दे पाएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कई ऐसे मक्कार धर्मगुरुओं को बहुत लताड़ा। मत्ती 23 में प्रभु यीशु ने कहा, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रख देते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। औरों पर बहुत भारी बोझ धर देते हैं ये धर्मगुरु। फिर उसी अध्याय में प्रभु यीशु कहता है, तुम मनुष्य के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं।
प्रभु यीशु ने इन धर्मगुरुओं को कहा जो बाहरी तौर से, शारीरिक तौर से बलिदान करते थे और ऐसे दिखता था कि बहुत सन्यासी जैसा या बहुत भक्ति का जीवन बिताते हैं, लेकिन प्रभु कहता है तुम इस वाक्य को सीखो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। तुम ऐसा सब कुछ कर लो और तुम्हारे मन में दया ना हो पीड़ित के लिए, तो व्यर्थ है। कि मैं तो धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। जो अपने आप को बहुत रासबास समझता है, धार्मिक समझता है, परमेश्वर की उसको मदद की आवश्यकता नहीं है, तो प्रभु यीशु कहता है मैं आया ही नहीं तुम्हारे लिए। मैं तो वो व्यक्ति जो अपने आप को पापी समझता है, जो मन में कायल है, जिसका मन टूटा हुआ है, मैं तो उसके लिए आया हूं। मत्ती 9 में और हम देखते हैं और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई चरवाहा ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। प्रभु यीशु ने उस भीड़ को देखकर उसके मन में तरस आया। उन लोगों को, हजारों लोगों को देखकर जो भेड़ों की तरह थे, जिनका कोई रखवाला नहीं था, चरवाहा नहीं था, जो व्याकुल और भटके हुए दिख रहे थे, उनको देखकर प्रभु यीशु के हृदय में तरस आया, कंपैशन। और प्रभु ने फिर एक दृष्टांत बताया समझाने के लिए कि परमेश्वर किस दृष्टिकोण से देखता है। और वो दृष्टांत इस प्रकार से, और देखो एक व्यवस्थापक उठा, फिर ये घटना है और उस घटना में वो दृष्टांत बताया गया। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपनी तई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उससे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में, प्रभु यीशु पूछ रहा है, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर।
जिस व्यक्ति ने उस अधमुए पर तरस खाया, उस व्यक्ति ने सच्चे पड़ोसी का रोल निभाया, है ना। और इस दृष्टांत में जो याजक और लेवी थे, ये धर्मगुरु थे, बहुत सेवा करते थे, धार्मिक सेवा। लेकिन एक अधमुए को देखकर वो कतरा कर चले गए, उनके मन में कोई तरस नहीं था। लेकिन एक सामरी, जिसको यही लोग तुच्छ जानते थे, उसने एक सच्चे पड़ोसी का रोल पूरा किया, भाग पूरा किया। उस अधमुए को देखकर इस सामरी के मन में तरस आया। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत पर तरस खाया, परमेश्वर ने तरस खाया हमारी पापी स्थिति को देखकर। पाप में मर जाने पे हम नरक और नाश में चले जाएंगे, इस हालत को देखकर परमेश्वर ने हमारी असहाय हालत को देखकर हम पर तरस खाया। वो जानता था कि अगर वो मदद नहीं करेगा तो हमारे पास कोई भी छुटकारा नहीं है, उद्धार नहीं है। इसलिए उसने एक पड़ोसी का भाग अपनाया और मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया। कलवरी के क्रूस पर उसने दुख उठाया, अपनी जान दे दी, अपना पवित्र लहू मेरे और आपके लिए बहा दिया ताकि हम बच जाएं। जो भयानक दुख प्रभु यीशु ने क्रूस पर सहे, वो मेरे और आपके लिए थे। उसकी चिंता मनुष्य के लिए थी, उसकी चिंता मेरे और आपके लिए थी, हमारी भलाई के लिए थी, कि कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर एक को अब अनंत जीवन का, मोक्ष का, मुक्ति का, उद्धार का अब मौका है, द्वार खुला है, प्रवेश आपको करना है। जो समाज शास्त्री थे वो बदलना चाहते थे, बाहरी रीति से बदलना चाहते थे, गलत दिशा से शुरू करना चाहते थे। ना वो समझ पाए कि जड़ कहां है, समस्या कहां है। और प्रभु यीशु इस बात को समझता है क्योंकि परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने कहा, तुझे निश्चित रूप से नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि तेरी मूल समस्या तेरा पाप है, नया होना है। यदि तू नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इसलिए आज प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, सच्चे हृदय से पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।